राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं प्रदेश सचिव बांसुरी स्वराज ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चर्चा करते हुए कहा कि अगर शराब नीति में घोटाला नहीं हुआ तो शराब नीति क्यों बदली गई। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव बांसुरी स्वराज ने आप पार्टी द्वारा की गई प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल की जवाबदेही नई शराब नीति मामले में बनती है, जिस कारण दिल्ली की जनता परेशान हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समन भेजे जाने के बावजूद सीएम केजरीवाल ने उसका मान नहीं रखा। 2022 में शराब घोटाले का जब जिक्र आया, जुलाई 2022, और जब दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और अगस्त आते आते वो शराब नीति वापस होती है, लेकिन उसके बाद लगातार जो साक्ष्य पब्लिक डोमेन में आते हैं, किस तरह से साउथ लॉबी से पैसे लिए गए, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से पूछताछ होती है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, फिर दोबारा बुलाया जाता है, फिर उनकी गिरफ्तारी होती है। 2022 से ये सिलसिला चलते चलते अब हम 2024 में खड़े हैं, और इस पूरे समय में परत दर परत इस शराब नीति घोटाले की परतें खुलती हैं। पैसों का लेन देन सामने आता है, नए नए किरदार सामने आते हैं, और इस शराब घोटाले के सूत्रधार जो पहले दिन से इस पूरे घोटाले के मामले में एक ही बात कहते थे कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ। ये उनकी एक पंच लाइन थी, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं देता, ना उनका प्रवक्ता, ना उनके मंत्री, ना वो खुद जो आज हिरासत में है, कि अगर शराब नीति में घोटाला नहीं हुआ तो शराब नीति बदली क्यों थी। इस बात का कोई जवाब नहीं देता। कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी का डिफेंस जो भी तथ्य रखता है, लेकिन माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब कानून की एक परिभाषा से बंधे हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, इनका स्वैग ही अलग है। 2022 से चलता चलता घोटाला 2024 तक आ गया। आपको बार बार मौके दिए गए, आप बार बार न्यायालय गए, उसके बाद भी अगर आपके मंत्रियों की जमानत नहीं होती, आपके सांसद की जमानत नहीं होती, आपका मुख्यमंत्री हिरासत में है, तो आपको उस कानून के ऊपर उंगली उठाने का कोई सवाल पैदा करना नहीं चाहिए। किन सबूतों की बात करते हैं आप? 45 करोड़ रुपए का जो ट्रायल पकड़ा गया गोवा का, कि 4 आदमियों को पैसे दिए गए हैं, और मजे की बात देखिएगा, 2 व्हीलर पे पैसे डिलीवर हो रहे थे, ये भी है उसमें। ये कहते हैं हमारे पास मनी ट्रायल नहीं है। जवाब भी अरविंद केजरीवाल आपको और आपकी पार्टी को देना होगा। आज एक प्रेस वार्ता करी गई है, उसको देखकर मिसेस केजरीवाल की बाध्यता और उनकी वेदना, ये दोनों हमें समझ में आती है। पर बड़ी विनम्रता से कहूंगी कि मिसेस केजरीवाल के वेदना के जिम्मेदार पूर्ण तरह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपकी जवाबदेही केवल मिसेस केजरीवाल जी के एक एक अश्रु की नहीं, बल्कि दिल्ली की उन माताओं और बहनों के अश्रुओं की भी है, जो आपकी इस शराब नीति के कारण 9 आंसू रोई हैं। मैं पूछना चाहती हूं, वो पार्टी जो एंटी करप्शन प्लैंक पर आई थी, जिसे दिल्ली की जनता ने इसीलिए चुना था, वो पार्टी, उसके सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो देश के सभी लीडर्स को ये नसीहत देते थे कि जांच में जुड़ना चाहिए, जो करप्शन पे बाकी लीडर से जवाबदेही मांगते थे, जब उनके जवाब देने की बारी आई तो जांच से क्यों भाग गए? 9 सम्मन्स का आपने निरादर करा। अगर आप जांच में जुड़ जाते नवंबर 2023 तक, तो ये परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। आपने 9 समन्स का निरादर करा और उसके बाद आपने ईडी को विवश कर दिया कि वो आए और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी जवाबदेही बनती है दिल्ली की जनता के प्रति।